गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आइए आज हम आगे करते हैं एडवेंट ऑफ मैट्रिक्स में। कल कुछ पावर इंटरप्शन की वजह से कुछ चीजें नहीं कर पाए थे, उनको आज कंटिन्यू करेंगे। कल मैं एडवेंट ऑफ मैट्रिक्स में प्रोफेक्टिव वगैरह की बात आपको बता रहा था। आइए अब एक बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दी हुई है आपके पास 3x3 की। अब करते हैं कैसे आएगा। 3x3 का कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, फिर करते हैं इसको। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है 1 0 2 0 2 3 1 2 3। ये ए। अब हम बात करते हैं, पहले इसमें हम माइनर निकालते हैं। तो माइनर निकालने के लिए मैंने आपको बताया, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको। माइनर निकालने के लिए देखिए M11 ये हो जाएगा M12, ठीक है। यहाँ पे निकालते हैं पहले M11, M11 M11 की वैल्यू क्या होगी देखिए। इस वाले रो, फिर ये रो, फिर ये रो, या तो तीनों रो ले लें या तीनों कॉलम ले लें, सारे एलिमेंट्स कवर हो जाए। तो 1 लिया तो 1 के सामने वाली रो ये हाइड हो जाएगी, नीचे वाली रो ये बचेगा। और इसको इस डिटरमिनेंट को करने का तरीका क्या होता है जानते हैं। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, वैल्यू कितनी आएगी 0 ही आएगी, कुछ माइनस। इसके बाद फिर हम 0 पे आते हैं, अर्थात M12 करते हैं। M12 करेंगे तो ये वाली रो कॉलम और इसके सामने वाले एलिमेंट ये गायब हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे। 0 3 1 3 बचेगा। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, इसका इससे करेंगे तो 1 आएगा। 0 - 3 आपका -3 आ जाएगा। फिर इसके बाद अगला 1 3, इसकी वैल्यू निकालते हैं 2 की। इसके सामने ये चला गया और ये हाइड हो गया। 0 2 1 2 बचेगा। 2 गुणा 0 में करते हैं 0 0 -2, तो आएगा वैल्यू -2। इस तरह ये पहली रो का निकला। अब इस प्रकार सेकेंड रो में क्या करेंगे, माइनर में ये आपका 2 1 कहेगा। तो इसके सामने ये चला गया, उसके सामने ये 0 2 2 3, इसका गुणा इससे करेंगे 0 0 -4, आप वैल्यू कितनी आएगी -4। फिर हम निकालेंगे 2 2 करेंगे। 2 2 निकालने के लिए अर्थात ये इसके सामने ये गया और ये गया। 1 2 3 1, 3 एकम 3 2 एकम 3, वैल्यू कितनी आएगी 1। फिर 2 3 2 3 निकालेंगे, अर्थात ये चला गया और ये चला गया। क्या बचा 1 0 1 2, तो 2 - 0 अर्थात 2 आए। इस तरह पास वैल्यू आ गई। ओके,
तो ये आपका 2 रो ये निकल आई। अब अगला हम करेंगे M31। M31 में देखते हैं, ये वाली रो गई और ये वाली, तो 3 0 -4 अर्थात 0 -4 -4 आ गया। इसी तरह M31 निकाल, M32 मतलब ये चला गया और ये चला गया, क्या बचा 1 2 0 3, 3 -3 3 आए। अब उसके बाद 3 3 निकालें, ये गया और ये गया, 2 -3 अर्थात 2। इस तरह ये माइनस निकल आए। अब इससे हम कोफैक्टर निकालना है, तो कोफैक्टर निकालने के लिए कोफैक्टर कैसे निकालेंगे देखिए। सबसे पहले C11, तो C11 में देखते हैं कोफैक्टर का तरीका। मैं बताया था कोफैक्टर निकालने का फार्मूला आपको, Cij बराबर -1 की पावर I प्लस j M I j की वैल्यू आई। C11 में देखते हैं, ये तो वैल्यू 0 ही आएगी, तो इसकी वैल्यू 0 ही रहेगी क्योंकि ये 0 है। इसके बाद M12, तो ये देखिए 1 2 यानी कि 3 -1 की पावर 3 ऑलरेडी माइनस आएगा, और इसकी वैल्यू क्या है माइनस में है, तो ये हो जाएगा C12 आपका हो जाएगा 3। और इसी तरह हम M13 निकालें, M13 सॉरी C13 नॉट M13। इसमें हम देखते हैं ये हो जाएगा -1 की पावर 4 और 13, यानी कि ये यहाँ ऑलरेडी -2 है, वैल्यू प्लस नहीं रहेगी, लेकिन -2 की इसका मान आएगा क्योंकि ये इसकी वैल्यू आपकी प्लस है। M21 ये -4 है और ये ऑलरेडी माइनस का होगा क्योंकि 21 मतलब और संख्या हो जाएगी, तो -1 की पावर -3 सॉरी 3, तो -1 होगी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी 4 आ जाएगी। M22
ये 1 है, 2 + 2 4 है, और यहाँ पे p होगा, बार बार कंफ्यूजन हो जाता है, p होगा यहाँ पे, हम निकालेंगे C23। तो C23 अगर देखते हैं तो M23 यानी कि 5, तो माइनस में वैल्यू आएगी, ये 2 है, तो ये हो जाएगा -2। अब इसी तरह हम C31 निकालें, C31 यानी कि 4, 3 + 1 4, MIJ की वैल्यू यहाँ पे जो भी होगी M31 की, M31 यानी -4 वही वैल्यू आ जाएगी। फिर C32 ये वैल्यू 3 है ऑलरेडी, और 3 + 2 5, तो यहाँ पे कितना आएगा, -3 आ जाएगा। इसी तरह C3, तो C3 वैल्यू है, तो ये 2 है, अर्थात C3 मतलब 6, तो वैल्यू 2 ही रहेगी। इस तरह करते हुए ये आपका कोफैक्टर है। अब इसका हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस निकालें, तो इसका अगर हम एडजॉइंट निकालना चाहें, ये लीजिए ए का निकालेंगे, तो क्या करते हैं हम, जो मैट्रिक्स आती है यानी इसके रो को कॉलम कर देते हैं, कॉलम के रूप में रख देते हैं, कॉलम को रो के रूप में रख देते हैं, ऐसे करते हैं। तो रो को ही कर दो, ऑटोमेटिकली कॉलम हो जाएगी, या फिर कॉलम को शुरुआत करो रो के रूप में करो। तो हम रो ऑपरेशन कर लें, इस पर कॉलम ऑपरेशन करके देख लें, ये कॉलम है या आपकी रो। तो 0 4 ये हो जाएगा 0, रो बना दें, -4, प्रकार ये 3 1 -2, 3 1 -3, अरे -2 -2 2 -2 माइनस, ये एडीजे आ गया। अब आता है मॉड ए। अब हम इसका अगर मॉड निकालें तो देखिए, जैसे कि ये A11 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको A11 एंड C11, कोफैक्टर ही लिखा जाता है, प्लस ये A12, ये हो जाएगा C12 प्लस ये A13, ये हो जाएगा C13। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं तो डायरेक्टली मान निकल आएगा आपका। जैसे A11 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, इंटू C1 की वैल्यू 0 है, तो ये आपका 0 प्लस A12 की वैल्यू 0 ही है, तो ऑलरेडी 0 ही आ जाएगा सारा कुछ, प्लस A13 की वैल्यू 2 है, और C13 की वैल्यू कितनी है
C12 ये भी -2 है, ये आपका -2। ऐसा ये वैल्यू 0 हो गई, ये भी 0 हो गई, ये आएगा -4। अब आपके पास अगर कोई चैलेंजिंग आ जाए कि हमें इसका ए इनवर्स भी निकालना पड़े, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। देखिए ए इनवर्स बराबर होता है ए बी जे। तो मैट्रिक्स इसका एडवाइंट मॉड ए, ये आपका इनवर्स का फार्मूला होता है। अब इसकी मैट्रिसेस को हमें रखना है, तो एडवाइंट की मैट्रिक्स तो ये रही, मॉड ए की वैल्यू -4 है, तो हम इसको ए इनवर्स निकाल सकते हैं। ये हम वैल्यू को यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 0 है तो 0 आपका हो गया, और ये 4 है आपका, -4 है, ये 3 है, ये 1, ये -3, -2, -2 एंड 2 एंड 1 अपॉन -4, ये आपको बराबर हो जाएगा ए इनवर्स। देखिए ये वैल्यू आपकी आ गई। आप चाहें तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो इसका मान और निकल के आ सकता है। अगर आप इसमें भाग देंगे तो ये 0 ही आएगा, इसमें देंगे तो ये -1 आ जाएगा, इसमें देंगे तो ये 1 आ जाएगा, और इसमें देंगे तो ये आ जाएगा आपका 3/4, लेकिन माइनस का है, और इसमें देंगे तो 1/4, लेकिन माइनस का। इसी तरह ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 3/4, और इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर बचेगा 1/2, यहाँ बचेगा 1/2, और ये बचेगा 1/2, लेकिन माइनस का। तो इस तरह ये आपका ए इनवर्स यहाँ पे आ गया। ए इनवर्स आपका आ गया। तो जैसे कि हमने देखा इस पूरे वैल्यू में कि अगर 3/3 का भी कोई मैट्रिक्स आप ले लेते हैं तो इसी फार्मूले से आप उसका एडजॉइंट निकाल सकते हैं, कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं। इसके बाद सॉरी पहले माइनस निकाला, कोफैक्टर निकाला, फिर आप डिटरमिनेंट निकालिए जो मैं बता चुका हूँ आपको, और इस तरह करके ये आप वैल्यूज को निकाल सकते हैं। जैसे कि आपने देखा इनवर्स भी निकाल सकते हैं। तो ये था आपका मैट्रिसेस का यूनिट जो मैंने आपको बताया। आपने जो उसको देखा कि कैसे मतलब ये वैल्यू आई। एक क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूँ। कभी कभी कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है 3, एक मैट्रिक्स दी हुई है, 2 4,
एंड 6 A। अब इस 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो अगर हम डायरेक्टली अगर देखें, थोड़ा सा सोचें, तो इसके तरीके बहुत सारे हैं करने के, तरीके बहुत सारे करने हैं। तो हम जनरली तौर पे हम देखेंगे, क्या दिमाग लगाएंगे नहीं, सीधे सीधे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 3 दूनी 6, यहाँ 6 हो जाएगा, 3 चौक 12, यहाँ 12 हो जाएगा, 3 संग 18, यहाँ 18 हो जाएगा, और 3 और 24, यहाँ 24 हो जाएगा। इसको ऐसे कर देंगे, फिर माइनस करेंगे, और इसी तरह इसमें भी वही ऑपरेशन करेंगे। तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, और यहाँ 12 हो जाएगा, और यहाँ 16 हो जाएगा। ये ऐसे करके हम बना लेंगे, और फिर इसके बाद इसको घटा देंगे। तो घटाएंगे तो 2/2 का ही आएगा। 6 में 4 चले जाएंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, और 12 में 8 चले जाएंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, 18 में 12 चले जाएंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, 24 में 16 गए तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। ये वैल्यू आपको निकल आए, इतना ऑपरेशन करेंगे। पर ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं, तो गौर से देखिए, ये जो मैट्रिक्स है यार, ये मैट्रिक्स बिल्कुल सेम है। तो ये मैट्रिक्स 3 टाइम्स है, और यही मैट्रिक्स यहाँ 2 टाइम्स है। 3 टाइम्स से 2 टाइम्स घटाना है, तो सीधे सीधे आपको मान यहाँ पे डायरेक्ट रखने की जरूरत यहाँ पर है। तो सीधे सीधे ये 2 4 यहाँ पे 6 8 डायरेक्ट आ जाएगा, और आपको ये ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसी तरह कुछ इस तरह क्वेश्चन भी आते हैं। सपोज करो कि दिया हो 2x - y, और क्वेश्चन दे दिया कि 3 - 3 0 एंड 3 3 2, ऐसे क्वेश्चन दे दिए। और एक दे दिया 2y + x, क्वेश्चन दे दिए यहाँ पे 4 1 5 -1 4 -4, ये दे दिया। पूछ दिया कि x का मान, y का मान निकालो। तो ये दोनों चीजें हैं, x का मान ये और ये मान निकालो। ये वैल्यू आपको याद, ये वैल्यू आपको मिलती है। इस तरह ये वैल्यू आपकी निकल आए। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम कल देखते हैं क्लासेस को।